जब मैदान पर पुशअप्स लगाने लगे शिखर धवन, टीम इंडिया के गब्बर, उनका एक वीडियो बहुत तेजी से इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिखर धवन बीच मैच में ग्राउंड पर पुशअप्स लगा रहे थे। अब लोग सोच रहे हैं भाई ये कब हुआ? तो ये तब हुआ जब उनके पास एक बॉल गई थी। उस बॉल को उन्होंने अच्छे से फील्ड किया टाइप लगाते हुए, और उसके बाद खुशी से ही वो वहीं पर पुशअप्स लगाने लगे। हालांकि 2 ही 3 पुशअप्स लगाई। एक तरीके से उन्होंने ये बताया कि मैं अपने क्रिकेट को वापस से एंजॉय कर रहा हूं। वो गब्बर जो कि एक तरीके से बहुत दिनों से टीम इंडिया से अंदर बाहर हो रहा है। 6-7 महीने पहले तक टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था। फिर अचानक से श्रीलंका दौरे पर पिछले साल कप्तान बना दिया जाता है, फिर बाहर हो जाता है। तो अंदर बाहर वो चल रहे थे। अब ऐसे में उनके लिए भी टेंशन वाला दौर चल रहा था कि भाई पता ही नहीं है कि मैं टीम इंडिया का हिस्सा हूं या नहीं हूं, या फ्यूचर में रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। अब जबकि वो वापस से एक तरीके से कप्तान बन गए हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में बल्ले से शानदार 97 रन भी बनाए और टीम इंडिया को मैच भी जिताया, तो फिर अब ये पता चल रहा है कि शिखर धवन एक अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो एंजॉय करते रहते हैं। जब भी वो टीम इंडिया में खेले हैं, जब उनका पूरा प्राइम फॉर्म चल रहा था, लगातार टीम इंडिया के रेगुलर सदस्य थे, तब बीच मैदान जब भी वो कैच पकड़ते थे तो उनका वो जो स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, वो आप सबको पता ही है। इसके अलावा जब भी वो मैदान पर होते थे, कुछ ना कुछ दर्शकों के साथ बातचीत करते रहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते थे जो ये बताता था कि वो अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। यही अब वापस से उसी शिखर धवन को हम देख पा रहे हैं मैदान पर, जब वो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहा है, बल्ले से रन भी बना रहा है, टीम इंडिया को जिता भी रहा है। तो फिर उसने कहा भाई पुशअप्स क्यों न लगाए जाएं। वो सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव रहते हैं, अपने टीम इंडिया के साथियों के साथ वो लगातार रील्स बनाते रहते हैं और खूब इंजॉय करते रहते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन मैदान के अंदर इंजॉय करना ये बड़ी बात है। मैदान के अंदर जब उनके पास बॉल गई, उन्होंने पुशअप्स लगाए, उसका वीडियो, छोटा सा क्लिप जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शिखर धवन बहुत कूल एंड काम एंड कंपोज है। वो मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बताते हैं कि भाई मैं कूल रहता हूँ, कूल रहने की कोशिश करता हूँ, काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करता हूँ। धोनी की तरह, जैसे धोनी काम एंड कंपोज रहते थे मैदान पर, बहुत कूल, कैप्टन कूल इसीलिए उनको कहा जाता था, वैसा ही एक तरीके से कूलनेस शिखर धवन भी दिखा रहे हैं और मैदान के अंदर जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर भी छा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स। जडेजा ने उठाए शिखर धवन को कप्तान बनाए जाने पर सवाल, सोशल मीडिया पर छिड़ा गब्बर की कप्तानी पर बवाल। जी हां, जडेजा ने एक बार फिर से शिखर धवन को कप्तान बनाए जाने पर एक तरीके से नाराजगी जाहिर की है। ये वो जडेजा नहीं है जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा नहीं है, ये टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अजय जडेजा। अजय जडेजा को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत अचरज हो रहा है कि टीम इंडिया कर क्या रही है शिखर धवन के साथ। वो बहुत कंफ्यूज हैं शिखर धवन के रोल को लेकर। वो कह रहे हैं कि भाई ये शिखर धवन है, कभी इनको बाहर कर दिया जाता है, कभी कप्तान बना दिया जाता है, कभी फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। धवन के साथ सेलेक्टर्स कर क्या रहे हैं, यह बात जडेजा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जडेजा बोले, अगर जो आपको कोई कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के सामने खेलने का मौका मिलता है तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं शिखर धवन को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हूं। वो आखिर यहां कर क्या रहे हैं? 6 महीने पहले उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया था। भारत केएल राहुल और कुछ युवा खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ चुका था। इसके बाद अचानक से उनको श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान बना दिया गया। इसके बाद उन्हें फिर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया। तो आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं? और अगर जो वो भारत की नई सोच का हिस्सा है तो कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि वो आक्रामक क्रिकेट खेलने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि धवन किसी भी तरह से इस एक जीत का हिस्सा है। ये सवाल दरअसल अजय जडेजा जो है वो सेलेक्टर्स पर उठा रहे हैं कि सेलेक्टर्स इतना कंफ्यूज क्यों है शिखर धवन को लेकर और वो कर क्या रहे हैं उनके साथ।
अगर उनको लगातार खिलाना है, भाई आपने कप्तान बनाया है तो कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी को तो आपने कप्तान नहीं बनाया जाता। आप ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं जो आपके रेगुलर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हो, आप फिर उसे ड्रॉप तो नहीं करेंगे। आप कप्तान बना देते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप खिलाते हैं, फिर आप ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप उठा के कप्तान बना देते हैं। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये सवाल उठाया है अजय जडेजा ने। अब ऐसे में आप बताइए, आप क्या अजय जडेजा की बात से सहमत हैं? क्योंकि शिखर धवन को जब भी मौका मिल रहा है वो अपनी तरफ से परफॉर्म कर रहे हैं। पहले वनडे में जब उनको कप्तान बनाया गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उन्होंने कप्तानी पारी भी खेली, अच्छी कप्तानी की और टीम इंडिया को मैच जिताया। 97 रन बना दिए, 3 रन से चूक गए तो एक बतौर कप्तान वो शतक बना देते। तो उनको तो मौका मिल रहा है, वो उसको भुना रहे हैं। लेकिन सेलेक्टर्स कर क्या रहे हैं, ये समझ से परे है। ये अजय जडेजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भाई या तो आप किसी खिलाड़ी को खिलाइए, लगातार फिर खिलाइए, उस पर भरोसा कीजिए क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहा है। आपने उसको कप्तान भी बनाया है तो चलिए, जब रेगुलर कप्तान आ जाएंगे तो कम से कम टीम में तो उसको रखिए, तब आपकी टीम में भी वो नहीं होगा। कभी आप कहते हैं कि केएल राहुल, कुछ युवा खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अचानक से फिर शिखर धवन की एंट्री हो जाती है। तो हो क्या रहा है? बस यही एक सवाल उठाया है। अब आप बताइए, आपको इस सवाल का जवाब क्या पता है? क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। टेस्ट हो, वनडे हो या फिर हो T20 फॉर्मेट, बाबर आजम हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, हर फॉर्मेट में छा रहे हैं। 2022 का एक स्टैट मैं आपको दिखाता हूं जो ये साबित कर देगा कि जितने भी ये फैब 4 कहे जाते हैं, उन फैब 4 से भी ज्यादा फैबुलस बाबर आजम है, क्योंकि उनके स्टैट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये देखिए 2022 में बाबर आजम के स्टैट्स टेस्ट, वनडे और T20 में। टेस्ट की 7 पारियों में उन्होंने 80.57 की तूफानी और बहुत बड़ी औसत से 564 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं और 3 अर्धशतक शामिल हैं। अब देख लीजिए वनडे का रिकॉर्ड। वनडे में तो और ज्यादा कहर बरपा रखा है बाबर आजम ने साल 2022 में। 6 पारियों में 91.40 की औसत से 457 रन, और इन 6 पारियों में से 5 पारियां ऐसी हैं जिसमें 50 से ऊपर उन्होंने बनाए हैं। 2 50 और 3 सेंचुरी, 3 शतक। इसीलिए उनका एवरेज लगभग 100 के आसपास है। यानी हर मैच में जब भी वो खेलते हैं, आउट होने से पहले लगभग 91 रन बना जाते हैं। बताइए, इतना शानदार औसत। इसके बाद आते हैं T20 फॉर्मेट पे। T20 का भी लाजवाब औसत है उनका, और स्टैट भी 11 इनिंग में 40.90 की औसत से 409 रन, जिसमें से 3 50 हैं। T20 में तो 30s भी काउंट कर लेते हैं, 30s को एक तरीके से वनडे का 50 माना जाता है। तो T20 में भी उन्होंने 30 नहीं बल्कि 50s 3 बनाई है। इसीलिए वनडे और T20 में बाबर आजम नंबर 1 रैंक पर है और आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 रैंक पर है। इसीलिए उनको हर फॉर्मेट का किंग कहा जा रहा है। ये किंग कुछ समय पहले तक, 2 साल पहले तक कोहली हुआ करते थे। किंग कोहली हर फॉर्मेट में वो भी रन बनाते थे। ऐसे ही उनका हर फॉर्मेट में 50 से ऊपर का एवरेज था। लेकिन जब से उनका डाउनफॉल आया है और स्टीव स्मिथ, बाकी जितने फैबुलस 4 हैं, चाहे जो रूट हो, चाहे फिर केन विलियमसन हो, हर फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो रूट की बात ले लीजिए, टेस्ट में तो बहुत शानदार कर रहे हैं। जनवरी 2021 के बाद से 9 से 10 शतक वो जड़ चुके हैं। लेकिन बाकी के खिलाड़ी, चाहे स्टीव स्मिथ हो या फिर हो केन विलियमसन, ना T20, ना वनडे, ना टेस्ट बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या फैबुलस 4 में अब बाबर आजम को काउंट करना चाहिए? क्योंकि वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई मैं तो फैबुलस 4 से भी अच्छा खेल रहा हूं, उनसे ज्यादा फैबुलस हूं, और इसीलिए मेरे स्टैट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं।
खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।